फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। मेरा नाम मानसी है और मैं आपके साथ हर सेशन में एक नया चैप्टर और उसी चैप्टर को लेके आगे बढ़ती हूँ। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है बीरबल आउटविट्स द चीट। चैप्टर हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। आइए आगे हम इसमें कुछ एक्सरसाइज पार्ट है उसको आज देखेंगे। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड let's read the exercises of Birbal outwits the cheat. So we will start with the exercise of think and write, यानी कि सोचो और लिखो। फर्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दिख रहा है तीन ऑप्शंस दिए हैं, अकबर, बीरबल, विलेजर, और इसके आगे अ मिनिस्टर। अकबर के आगे लिखा है अ मिनिस्टर, बीरबल के आगे लिखा है पर्सन विद अ कंप्लेंट, एंड विलेजर के आगे अ किंग, जो कि गलत है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। नॉर्मली आप कैसे मैच करते हो, ऐसे 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 करके मैच करते हो, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अकबर क्या था, अकबर मिनिस्टर था? नहीं। पर्सन विद अ कंप्लेंट? नहीं। किंग, तो अकबर का सही ऑप्शन क्या है, अ किंग। तो अकबर के साथ अ किंग आप इसको जोड़ेंगे, जैसे कि अकबर अ किंग लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है बीरबल। बीरबल कौन था, बीरबल वॉज अ मिनिस्टर। तो आप यहाँ से बीरबल से मिनिस्टर की ओर एक लाइन खींचेंगे, बीरबल अ मिनिस्टर। और लास्ट है विलेजर। गांव वाला कौन था, अ पर्सन विद अ कंप्लेंट, यानी कि व्यक्ति शिकायत के साथ, विलेजर अ पर्सन विद अ कंप्लेंट। तो यहाँ पे विलेजर को आप इससे मैच करेंगे, इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखिए, टेक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और हमें जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। देखिए, हु वॉज गोपाल, गोपाल कौन था? द पर्सन हु हैड बॉट द वेल, व्यक्ति जिसने कुआं खरीदा था। तो यही सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे, उसको बिना पढ़े नहीं छोड़ना है। द पर्सन हु हैड सोल्ड द वेल, देखिए सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। व्यक्ति जिसने कि कुआं बेचा, और बॉट यानी खरीदा, तो इसने खरीदा था, है ना। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। और थर्ड ऑप्शन है द किंग, यानी कि राजा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है, हाउ वाज द विलेजर ट्राइंग टू चीट गोपाल, गांव वाला व्यक्ति किस तरह से गोपाल को ठगने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए इसमें ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है, ही वाज ट्राइंग टू सेल गोपाल्स वेल टू अकबर। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा था कि गोपाल का जो कुआं है वो अकबर को बेच दे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमने स्टोरी पढ़ी है। सेकंड है, ही वाज ट्राइंग टू मेक गोपाल पे फॉर यूजिंग द वाटर इवन दो गोपाल हैड पेड फॉर द वेल। तो वो ये चाहता था, वो ये कोशिश कर रहा था कि गोपाल उसको कुएं के पानी का भी पैसा दे, जबकि उसने कुआं खरीद लिया था गोपाल ने, और उसका पैसा भी दे दिया था। तो इसलिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय गोपाल्स वेल, वो जो है गोपाल के कुएं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि गलत है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। थर्ड देखिए, हाउ डिड बीरबल आउटविट द विलेजर, बीरबल ने उस गांव वाले को किस तरह से आउटविट किया, किस तरह से उसको सबक सिखाया। He told the villager that Akbar would buy both the water and the well. उसने उस गांव वाले से कहा कि अकबर जो है वो पानी और वो कुआं दोनों खरीद लेंगे। तो ये गलत है ऑप्शन। सेकेंड है, he told गोपाल to steal water from the villager. उसने कहा, बीरबल ने, कि उसने गोपाल को कहा कि वो जो है उस फ्रॉम द विलेजर, यानी कि उस विलेजर से, उस गांव वाले से उसका पानी चुरा ले। ऑफ कोर्स ये भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन जो कि सही है वो है, he told the villager to pay for using Gopal's well or take out his water from the well immediately. उसने उस गांव वाले को ही उल्टा कहा कि वो या तो गोपाल को उसके पानी जो उसने कुएं में रखा हुआ है गोपाल के, उसके लिए पैसा दे, और या तो फिर अपना पानी तुरंत निकाल ले। इस तरह से उसको सबक सिखाया ये कह के। हाउ वुड यू डिस्क्राइब बीरबल इन वन वर्ड, बीरबल को एक शब्द में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, क्लेवर यानी चालाक, एंग्री गुस्सा, टॉकेटिव यानी बातूनी, सैड यानी दुखी। तो बट ऑब्वियस है, इसका ऑप्शन है क्लेवर, ये सही होगा। अब देखिए, ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी कि होता है नकारात्मक, जिसमें हम नहीं वाली कुछ बात करते हैं। बीरबल कहता है, नो योर हाइनेस, लेकिन नहीं जापना, आई टू हैवेंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, मैंने भी इस तरह की बात कभी नहीं सुनी। हैव नॉट हर्ड, हर्ड यानी सुनना, तो मैंने ये बात नहीं सुनी। तो ये दोनों सेंटेंस में देखिए हैवेंट हर्ड लिखा है ना,
लेट अस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब और हम जो है वाक्य देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस वाले। आई हैव हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, यानी कि मैं ऐसी बात पहले भी सुन चुका हूँ। हैव हर्ड यानी कि हाँ में जो चीज होती है सकारात्मक। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। आई हैवंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, आई हैव नॉट हर्ड और आई हैवंट हर्ड, बेसिकली एक ही है। बस इसमें फर्क क्या है कि हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ गया है हैवंट हर्ड। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। The second sentence becomes a negative sentence when we add the word not after an auxiliary have। तो हमने जो ये सेंटेंस देखा ये नेगेटिव हो जाता है जब हम इसमें हैव के साथ नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। नॉट आफ्टर एन ऑक्सिलरी हैव, ऑक्सिलरी है इसमें हैव, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। द थर्ड सेंटेंस मीन्स द सेम थिंग, तीसरा जो वाक्य है इसका भी सेम मतलब निकलता है एज द सेकेंड सेंटेंस, जैसा कि दूसरा सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया था। However, in this sentence, we have used contracted form of have not to make it haven't। बस हमने इसमें क्या चेंज किया, जैसे अभी मैंने बोला था have not की जगह haven't लगा दिया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है ना, उसको एक कर दिया have not को। Remember, we always use not after and auxiliary like, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि not का यूज हमेशा हमें auxiliaries की बात करना है। कौन से auxiliaries है, जैसे कि do, does, do not, does not, did not, है ना, इस तरह से is not, and are, was, were, has, have, had, can, may, could, might, should, etc। तो इन सब के बाद हमें not का यूज करना है। Now, like the examples above, जिस तरह से हमें ऊपर एग्जाम्पल बताया गया, make negative sentences both types, तो हमें दोनों तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो हमने ये एक्सरसाइज आगे जाके अभी आज आपको बताने वाली हूँ मैं। अब आइए हम कंपोजिशन में, बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइज है, राइट द डायलॉग इन द एम्प्टी स्पीच बबल्स। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं कि ये दो है, एक लड़का है एक डॉक्टर है। तो स्पीच बबल्स यानी कि ये जो दिए हुए हैं है ना, इसमें हमें डायलॉग्स बनने, और इसमें हेल्प बॉक्स हमारा नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो इसको देख के ही हमें, तो यहाँ पे अब आप लोग डायरेक्ट आंसर्स देखिए। पहले में क्या होगा, डॉक्टर आई हैव अ सोर थ्रोट एंड अ बैड कोल्ड। तो लड़का कहता है कि डॉक्टर, आपकी जब तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, फिर उसको अपना मर्ज बताते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे ही लड़का कहता है कि डॉक्टर मेरा सोर थ्रोट यानी गला खराब है और मुझे बुरी तरह से सर्दी हुई है। डॉक्टर क्या कहेगा इस पे, डॉक्टर कहेगा यस रवि यू हैव अ वायरल फीवर। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ रवि तुम्हें वायरल फीवर है, फीवर में होता है ना, गला खराब हो जाता है, बुखार आता है, ठंड लगती है। इस पर रवि पूछता है कैन आई गो टू स्कूल टुमारो। फिर वो पूछता है कि क्या मैं कल स्कूल जा सकता हूँ। तो आपकी बुक में जो ये बबल्स दिख रहे हैं ना, आपको उसमें यही सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डॉक्टर जो है बोलेंगे नो यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 3 दिन पूरी तरह से रेस्ट करना है, आराम करना है। आई विल गिव यू सम मेडिसिन टू, मैं तुम्हें कुछ दवा भी दूंगा। और लास्ट में रवि कहता है थैंक यू डॉक्टर आई विल टेक योर एडवाइस। तो लास्ट में रवि कहता है कि थैंक्स बोलते हैं हम डॉक्टर को निकलने से पहले, कि आपका धन्यवाद और मैं आपकी सलाह मानूंगा। तो इस तरह से ये तो हो गई जो है ये बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइज। अब आइए कुछ जो चीजें बची हुई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्रामर की एक्सरसाइज थी, अभी हमने जो देखा नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाने, दोनों तरह के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर कांट है तो कैन नॉट भी लिखना है और कांट भी लिखना है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे दिए हुए कुछ वर्ड्स कांट, हैवेंट यानी कांट यानी कैन नॉट, हैवेंट यानी हैव नॉट, wasn't यानी was not और shouldn't यानी should not। ठीक है, कविता कैन सिंग वेरी वेल, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव में करना है। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी के बाद हमको नॉट लगाना है, ऑक्सिलरी क्या है कैन। तो कविता कैन नॉट सिंग वेरी वेल, बाकी सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा कैन नॉट हो गया। और इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, कविता कांट सिंग वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, यानी तुम्हें क्रिकेट हर शाम को खेलना चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे, शुड के बाद हम लगाएंगे, शुड ऑक्सिलरी है, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। और इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यू शुडंट प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। कभी भी भूल से भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि शुडंट के बाद आप नॉट लगा दें, ठीक है ना, नहीं तो आपका सारा
जो है सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यू शुडेंट नॉट ऐसा कभी मत लिखिएगा, क्योंकि शुडेंट का मतलब ये है शुड नॉट। ओके, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, तो आई वॉज नॉट टायर्ड, वॉज के बाद हमने लगा दिया, वॉज ऑक्सिलरी, आई वॉज नॉट टायर्ड यस्टरडे, आई वॉजंट टायर्ड यस्टरडे। अब देखिए लास्ट है, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर होमवर्क, या फिर वी हैवंट फिनिश्ड आवर होमवर्क। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको अभी क्लियर हो गई तो आप आगे जाके भी इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब है हमारा लास्ट पार्ट ट्रांसलेशन का, जो हर चैप्टर में होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। पहला सेंटेंस देखिए, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल, तो इसका क्या होगा, मैंने अपना कुआं गोपाल को बेच दिया। आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं कि जब हम इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो वर्ब का, नाउन का, सबका स्थान बदल जाता है, ठीक है ना। आई सोल्ड जो था वो लास्ट में आ गया, वर्ब है ना, बेच दिया। माई वेल, तो अपना कुआं पहले आ गया। टू गोपाल, तो ये लास्ट में था, वो बीच में आ गया, मैंने अपना कुआं गोपाल को बेच दिया। आप दिमाग में सोच लिया कीजिए कि आप इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, बस वैसे ही लिखना है। ही हैज पेड फॉर द वेल, उसने कुएं का मूल्य चुका दिया है। आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर। अच्छा, मैं ये सपोज करती हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करते होंगे। आप लिखेंगे तो आपको राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर, मैंने उसे, देखिए, मैंने उसे पानी का इस्तेमाल करते देखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सेंटेंस बेसिकली हमने चैप्टर में से ही लिए हुए हैं, है ना। तो चैप्टर में से लिया है, उसी का हिंदी किया है। ही डिडंट पे यू फॉर द वाटर, इसका क्या होगा, उसने आपको पानी के लिए भुगतान नहीं किया। आप यहाँ पे आपको की जगह तुमको भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यू जो वर्ड है इंग्लिश का, ये आप तुम सबके लिए यूज होता है। ये अपने हिंदी में होता है कि हम आप भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने आपको पानी के लिए भुगतान नहीं किया। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को ठगने की कोशिश की थी। तो बच्चों, आज ये जो चैप्टर था हमारा, बड़ा मजेदार सा चैप्टर, वो आज फिनिश हो गया है। हमने एक्सरसाइज पार्ट देख लिया है, ग्रामर देखा, कई सारी चीजें जो आपके आगे तक जो है काम आएंगी वो हमने देखी है। इस सबको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और आज का सेशन इसी नोट पे मैं फिनिश करती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।